अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अलराफी कंप्यूटर्स। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सरवर और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की सीरीज़ में आज हम ये 20th क्लास में हैं, जिसमें लॉजिकल फंक्शंस के अंदर हम इफ़ फंक्शंस को देखेंगे कि ये कैसे काम करता है। तो इसके साथ हम रिज़ल्ट कार्ड जो कि रिपोर्ट कार्ड है उसको भी बनाएंगे इंशाल्लाह। उससे पहले मैं कुछ इसकी ये चीज़ें हैं वो आपको समझा दूँ कि ये किस तरीके से वर्क करता है। यहाँ मेरे पास दो वैल्यूज़ हैं जो कि ये 80 और दूसरा 60 है, और इसको हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से चेक करेंगे। और ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखते रहिए। जी, तो मेरे पास ये दो वैल्यूज़ हैं। इससे जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने कुछ लॉजिकल टेस्ट की बात की थी, जिसमें हमने देखा था कि ट्रू है या फॉल है। और सेम इसी तरीके से हम यहाँ पर उसको रिपीट करके देख सकते हैं कि यहाँ पर हम इक्वल का सिंबल लगाएंगे और ये वाली जो वैल्यू है इज़ ग्रेटर देन ये वैल्यू, और जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो हमें ये बता देगा कि ये ट्रू है। चूँकि 80 बड़ा है 60 से, और अगर मैं इसे छोटा कर दूँ, यहाँ वैल्यू चेंज कर दूँ, 40 कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू जो है ये फॉल्स आ चुकी है। लेकिन आज चूँकि हम इफ़ फंक्शन की बात कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि अगर वो वैल्यूज़ जो हम बात कर रहे हैं वो इक्वल हों, ग्रेटर देन हों, लेस देन हों, या लेस देन एंड इक्वल टू, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, इनमें से जो भी हम लॉजिकल टेस्ट की बात करेंगे तो फिर देखेंगे कि जो आंसर है वो हमारी अपनी मर्ज़ी का यहाँ पे आना चाहिए। अगर मैं चाहता हूँ कि ये वैल्यू जो मैं यहाँ पर लॉजिकल टेस्ट रखूँगा तो उसका आंसर मुझे 1 और 0 की शक्ल में मिले, मैं कहता हूँ अगर ये वैल्यू ट्रू है तो 1, और अगर ये फॉल है तो मुझे 0 मिले। उसके लिए हम इफ़ फंक्शन का यूज़ करेंगे। और ये स्टार्ट याद रखिएगा कि जितने भी इफ़ के फंक्शंस हैं वो और ख़ास तौर पर इफ़ वाले जो हैं ये लॉजिकल टेस्ट में ये इक्वल के सिंबल से ही स्टार्ट होंगे। और इसके लिए इज़ इक्वल टू ये वाली वैल्यू, अगर मैं कहूँ कि ये लेस देन छोटी है किस वैल्यू से, इस वैल्यू से, तो हमें आंसर क्या चाहिए। मैं कहता हूँ कि ये 1 हो, और अगर ये छोटा नहीं है जो मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ तो फिर कॉमा डाल के इसका मतलब है, वरना इसकी वैल्यू जो है वो 0 होनी चाहिए। और इसके अंदर एक चीज़ मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, ये आपने यहाँ पर देखिएगा, इफ़ से हमने इसको स्टार्ट करना था, इफ़ और ब्रैकेट से स्टार्ट होता है, ये मैं गलती कर रहा हूँ, तो इसको आपने ठीक कर लेना है। जैसे हम फार्मूला पुट करेंगे, इफ़ का फार्मूला जो है वो इफ़ फंक्शन जो है ब्रैकेट से आपने शुरू करना है, और जब आपका फार्मूला कंप्लीट होता है तो उसको आपने ब्रैकेट को क्लोज भी कर देना है। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो ये वैल्यू 1 आ जाती है। और अगर मैं चाहता हूँ कि ये पास या फेल की शक्ल में मुझे इसका आंसर मिले, तो मैं फिर इसको दोबारा से इसको यहाँ पे फार्मूला को पुट करता हूँ, इफ़ और छोटी ब्रैकेट, और इसके बाद ये वाली वैल्यू मैं कहता हूँ कि अगर ये वैल्यू छोटी है किससे, इस वैल्यू से, तो मैं यहाँ पे कंडीशन क्या रखूँगा, कॉमा लगाऊंगा, तो इसका मतलब है तो, ठीक है। और मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ कि ये कह दे कि ये फेल है या पास है। जो भी आप स्टेटमेंट यहाँ पर रखें, या तो यस होगा या नो होगा। अब यहाँ पर हमने जो लिखना है पास या फेल, उसके लिए हमें डबल कोट पुट करना है। पहले आपने देखा था कि जो 1 और 0 था, चूँकि वो डिजिट थे, फिगर थे, उसके लिए हमने डबल कोट नहीं लिया। अगर आप टेक्स्ट लेते हैं तो उसके लिए आपको डबल कोट लेना पड़ेगा। अब कॉमे के बाद आपने डबल कोट लेना है, और यहाँ पर आप लिख दें पास, कि मेरी ये वैल्यू जो है ये ठीक है, और दोबारा कॉमा लगाएं। इसका मतलब है कि अगर ऐसा ना हो तो फिर अदरवाइज़ फिर डबल कोट के साथ हम कह देंगे फेल, और फिर डबल कोट और ब्रैकेट को क्लोज कर दें। अब आप देख सकते हैं कि मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये वाली स्टेटमेंट जो मैं कह रहा हूँ ये छोटा है इससे, ये वैल्यू जो कम है इससे, तो फिर ये इसको पास कर दे और अदरवाइज़ इसको फेल कर दे। इसके आप उलट भी ले सकते हैं कि ये वैल्यू अगर बड़ी है तो पास हो, अदरवाइज़ ये फेल हो। जैसे आपको ज़रूरत हो आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। जैसे मैं एंटर करूँगा, चूँकि मैंने छोटे का कहा था, तो अब ये देखें वैल्यू छोटी है तो उसने उसको पास कर दिया है। और अगर इस वैल्यू को मैं यहाँ पर 80 कर दूँ तो आप देख सकते हैं कि ये जो है फेल शो कर रहा है। इसी तरीके से हम इफ़ और यस और नो की शक्ल में भी आंसर ले सकते हैं। इज़ इक्वल टू इफ़, और इसके बाद ये वाली वैल्यू मैं कहता हूँ कि अगर ये बड़ा है, अब हम इस दफ़ा जो है ना ये वाला सिंबल यूज़ करेंगे ग्रेटर देन का, ग्रेटर देन, और उसके बाद मैं ये वाली वैल्यू, ये सेल जो रेफरेंस है ये यूज़ करूँगा। तो कॉमा मैं कहता हूँ अगर ये वैल्यू ट्रू है तो यस,
और अगर नहीं है तो नो, ब्रैकेट क्लोज। और ये बात याद रखिएगा, इफ़ के फंक्शन में जितनी भी ब्रैकेट्स हमने ओपन की होती हैं उनको एंड में क्लोज करना लाजमी है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फंक्शन काम नहीं करेगा। एंटर कर दें तो ये देखिएगा यस। और अब तीसरी एक यहाँ पर ये भी स्टेटमेंट है, मैं चाहता हूँ कि अगर ये बड़ा हो, ये वाली वैल्यू अगर बड़ी हो तो 80 और 60 को ये जमा कर दे, और अगर ये इस स्टेटमेंट पे पूरा ना उतरे तो इसको जो है ये 0 कर दे। इसके लिए इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट दिस सेल इज ग्रेटर देन, अगर ये सेल जो है इससे बड़ा है, किससे, इस वाले सेल से, तो ये क्या करे, इसको मैं कहता हूँ जी ये जमा कर दे। ब्रैकेट के अंदर हम लिख लेंगे आसानी की खातर, तो मैं चाहता हूँ दिस सेल और इसके बाद आप कॉलन लगा लें ये सेल और ब्रैकेट क्लोज, अदरवाइज 0, ब्रैकेट क्लोज जो कि हमारी फाइनल होगी। एंटर कर दें। अब ये देखें कि ये वाला जो सेल है इसके हमने क्या गलती की यहाँ पे, अगर A14 बड़ा है B14 से तो क्या करेगा, A14 और B14 को क्या कर देगा, जमा कर देगा। प्लस का सिंबल यूज कर लें। अगर ये बड़ा है तो उसको जमा कर दे, और अगर नहीं है तो क्या कर दे, उसको 0 कर दे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने कुछ इफ़ के फंक्शंस को यूज़ किया है। इनमें से ही हम पास और फेल का जो फंक्शन है उसको यूटिलाइज़ करेंगे, और यहाँ पर थोड़ा सा ये डिफरेंट है, 2 सेल की वैल्यूज़ को हम यहाँ पर यूटिलाइज़ नहीं करेंगे, चूँकि पास और फेल का ताल्लुक जो है वो परसेंटेज से होता है, और मुख्तलिफ इदारों में जो पास की जो रेशो है परसेंटेज होती है वो मुख्तलिफ होती है। कुछ 50% पे, कुछ 40% पे। हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट के इदारे हैं जो नॉर्मली प्राइमरी या मिडिल हाई लेवल तक के, वहाँ पर जो पास मार्क्स हैं वो नॉर्मली 33% होते हैं। अब ये जो परसेंटेज मैंने आपको पिछले क्लासेस में सिखाई थी कि कैसे फाइंड किया जाता है, उसके हमने 33 यहाँ पर यूज़ किया है, और देखते हैं कि ये किस तरीके से वर्क करेगा। सॉरी, हमने अभी यहाँ पे खुद ही अपनी मर्ज़ी से रखना है, ये तो परसेंटेज था। अब यहाँ पे स्टेटस में हम देखेंगे कि ये स्टूडेंट जो जिसके 37 या जो भी ये मार्क्स आ रहे हैं ये पास या फेल है, तो इफ़ का फंक्शन हम यहाँ पर यूज़ करेंगे इज़ इक्वल टू इफ़, और ये वाला सेल मैं ये अब इसको बता रहा हूँ कि जो ये सेल है इसका रेफरेंस दूंगा, ये वैल्यू नहीं लिखूंगा, ये आपने याद रखना है। ये I3 है, सेल का हवाला दिया है, मैंने ये वैल्यू पुट नहीं की। इसकी वैल्यू मैं चाहता हूँ कि अगर ये बड़ी हो जाए, यानी कि ज़्यादा हो जाए, ठीक है, या फिर कम से कम ये इसके बराबर आ जाए। किसके बराबर, 33 के। अब ये जो मैंने यहाँ पे टाइप किया है, ये कह रहा हूँ कि जो ये वाला सेल है ये 33 या इससे बड़ी वैल्यू अगर हो जाए तो क्या करेगा, इसको ये डबल कोट के अंदर हम लिखेंगे पास, और अगर ये स्टेटमेंट पे पूरा नहीं उतरता तो फिर हम क्या कहेंगे, फेल, और इसके साथ ही हम ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। और जैसे ही हम एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये चूँकि 33 से वैल्यू ज़्यादा है इसलिए ये पास है, और अगर ये 33 से कम होता तो ये फेल हो जाता। अब यहाँ से हम कुछ मार्क्स को कम कर देते हैं, 0 कर देता हूँ। अब देखें कि जो परसेंटेज थी वो 33 से कम हो गई है, तो इसका जो स्टेटस है वो फेल हो रहा है। आप अच्छी तरह से इस बात को समझ गए होंगे कि लॉजिकल टेस्ट का यूज़ करके हम इफ़ फंक्शंस को कैसे यूज़ कर सकते हैं। उसके अंदर हम ट्रू फॉल, येस नो, पास फेल या कुछ और चीज़ों को भी हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं कि हम जमा करना चाहते हैं, मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, कुछ और चीज़ें जानना चाहते हैं। तो उम्मीद है कि आज की इस क्लास से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। ये समझाने के लिए मैंने कुछ स्टूडेंट्स के नाम लिखे हैं। अगर आप बाकी के ऊपर भी ये फार्मूला अप्लाई करना चाहते हैं तो आप दोबारा प्रैक्टिस के लिए इसको ट्राई कर लें, अदरवाइज़ आप इसको Ctrl+D करके इसको कॉपी कर लें। तो जब आप कॉपी करेंगे तो सेम फंक्शन इसके ऊपर भी अप्लाई हो जाएगा। तो जिनकी वैल्यूज़ 33 से कम है, इस सेल की वैल्यू, उनका जो स्टेटस है वो फेल शो हो रहा है, और जिनकी वैल्यू 33 या इससे ज़्यादा है तो वो स्टूडेंट का स्टेटस जो है वो हमें पास मिल रहा है। नेक्स्ट इंशाल्लाह क्लास में हम कुछ नेस्टेड इफ़ का फंक्शन यूज़ करके, कि इफ़ का ही है लेकिन उसमें एक ही कंडीशंस के लिए एक आंसर लेने के लिए हमें बार बार अप्लाई करना पड़ता है, और इसके लिए हम फिर डिवीज़न और ग्रेड उसके अंदर देखेंगे कि वो किस तरीके से फाइंड किए जाते हैं। तो नेक्स्ट क्लास तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए।